एक, इरा और इशू छुट्टियां बिताने कहाँ जा रहे हैं? ए पटना, बी दिल्ली, सी अपना गांव, डी शहर उत्तर, सी अपना गांव। 2, इरा और इशू अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं? ए गांव, बी पटना, सी गया, डी भागलपुर उत्तर, बी पटना। 3, शहरी जीवन का आधार क्या है? ए कंपनियां, बी गांव, सी मॉल व डी सड़कें, उत्तर व जगह डी बी गांव। 4, धान के पौधों से बीजों को अलग करने की एक प्रक्रिया क्या है? ए पानी देना और बी पत्थर पर पटकना, सी जुताई और डी बीज बोना, उत्तर और बी पत्थर पर पटकना। 5, इरा के गांव के इलाके की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए गेहूं, बी मक्का, सी धान, उत्तर ए डी चना, उत्तर इच्छू सी धान। 6, धान की कुटाई करने से हमें क्या प्राप्त होता है? ए गेहूं, बी बाजरा, सी चावल, डी दाल, उत्तर सी चावल। 7, धान का बिचड़ा तैयार होने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 8, तैयार बिचड़ा को क्या कहा जाता है जिसे खेतों में लगाया जाता है? ए मोरी, बी बाली, सी फली, ए डी जड़, उत्तर ए मोरी। 9, धान की फसल के पकने तक खेतों में क्या बना रहना चाहिए? ए खाद, बी पानी, सी मिट्टी, डी धूप, उत्तर बी पानी। 10, बरसात वर्षा ऋतु में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? ए रबी, बी जायद, सी खरीफ, डी गर्मा, उत्तर सी खरीफ। 11, सर्दियों शीत ऋतु में लगने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी मोरी, उत्तर बी रबी। 12, गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? ए रबी, बी खरीफ, सी जायद या गर्मा, डी शीत फसल, उत्तर सी जायद या गर्मा। 13, फसलों का चयन मुख्य रूप से किन 2 चीजों पर निर्भर करता है? ए बीज और खाद, ऑन बी मिट्टी और मौसम, सी बाजार और पैसा, ऑन डी ट्रैक्टर और हल, उत्तर इष्ट और बी मिट्टी और मौसम। 14, बिहार के किस जिले में मुख्य रूप से मखाना उगाया जाता है नक्शे के अनुसार? ए गया, बी दरभंगा मधुबनी, सी जमुई और डी रोहतास, उत्तर बी दरभंगा मधुबनी, नक्शे के संकेतों के आधार पर। 15, बिहार के किस जिले में केला मुख्य फसल के रूप में दर्शाया गया है? ए वैशाली, बी मुंगेर, सी पटना, डी सिवान, उत्तर ए वैशाली। 16, नक्शे के अनुसार प्याज की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए पूर्णिया, बी जमुई, सी सारण, डी बक्सर, उत्तर बी जमुई। 17, चना बिहार के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से दिखाया गया है? ए उत्तर बिहार, वुड बी दक्षिण बिहार, गया नवादा, सी किशनगंज, डी कटिहार, उत्तर वुड बी दक्षिण बिहार, गया नवादा। 18, लोगों की खान पान की आदतें किस पर निर्भर करती हैं? ए पैसों पर, बी विज्ञापनों पर, एस खाद्य पदार्थ की सहज उपलब्धता पर, एज एन डी टीवी पर, उत्तर सी खाद्य पदार्थ की सहज उपलब्धता पर। 19, चेन्नई की विजया को आमतौर पर क्या खाना पसंद है? ए लिट्टी चोखा, बी इडली डोसा, सी पाव भाजी, डी दाल बाटी, उत्तर बी इडली डोसा। 20, माछ भात कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? ए गुजरात और डी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल बिहार और डी महाराष्ट्र, उत्तर सी पश्चिम बंगाल बिहार चित्र के संदर्भ में। 21, खाखरा और दाल किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? ए बिहार, बी पंजाब, सी गुजरात, डी तमिलनाडु, उत्तर सी गुजरात। 22, पाव भाजी मुख्य रूप से कहाँ पसंद की जाती है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी असम और डी ओडिशा, उत्तर ए महाराष्ट्र। 23, बिहार का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक भोजन कौन सा है? ए पिज्ज़ा, बी मोमो, सी लिट्टी चोखा, डी बर्गर, उत्तर सी लिट्टी चोखा। 24, दाल बाटी कहाँ के लोग चाव से खाते हैं? ए राजस्थान, बी बंगाल, सी केरल और डी गोवा, उत्तर ए राजस्थान। 25, इरा को बाजार में क्या खाना पसंद है? ए नूडल्स, बी दही बड़े, सी मैगी, डी पिज्ज़ा, उत्तर बी दही बड़े। 26, ईशु को कौन सा आधुनिक खाद्य पदार्थ पसंद है? ए रोटी, ऑन वी मोमो, ऑन वी चावल, ऑन वी फल, उत्तर इष्टू ऑन वी मोमो। 27, समय के साथ खान पान में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? ए भोजन की कमी और बी देश विदेश के भोज्य पदार्थों की हर जगह उपलब्धता, सी खेती बंद होना और डी
इनमें से कोई नहीं। उत्तर और बी, देश विदेश के भोज्य पदार्थों की हर जगह उपलब्धता। 28, आधुनिक समय में घरों में क्या क्या बनने लगा है? ए नूडल्स, पिज्ज़ा, बी बर्गर, चाउमीन, सी मैगी और डी उपर्युक्त सभी। उत्तर और डी उपर्युक्त सभी। 29, स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना जरूरी है? ए पिज्ज़ा, बी कोल्ड ड्रिंक, सी दाल चावल रोटी सब्जी फल, डी बर्गर। उत्तर सी दाल चावल रोटी सब्जी फल। 30, क्या पिज्ज़ा और बर्गर रोज खाने से शरीर स्वस्थ रहता है? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी और डी पता नहीं। उत्तर बी नहीं। 31, लिट्टी बनाने के लिए आटे में क्या भरा जाता है? ए आलू और बी चना सत्तू, सी पनीर और डी चीनी। उत्तर और बी चना सत्तू। 32, सत्तू में स्वाद के लिए क्या मिलाया जाता है? ए अजवाइन और मंगरेला, बी नींबू और सरसों तेल, सी लहसुन प्याज मिर्च और डी उपर्युक्त सभी। उत्तर और डी उपर्युक्त सभी। 33, लिट्टी के लिए गूंधा हुआ आटा कैसा होना चाहिए? ए बहुत मुलायम, बी कड़ा और सी गीला और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी कड़ा। 34, लिट्टी को आमतौर पर किस पर सेंका जाता है? ए गैस चूल्हे पर, सी वे उपलों गोबर के कंडे की आग पर, सी ओवन में और डी पानी में उबालकर। उत्तर बी उपलों की आग पर। 35, लिट्टी के अच्छी तरह पक जाने की पहचान क्या है? ए वो काली हो जाती है और बी वो फटना शुरू कर देती है और बी वो पिघल जाती है और बी उसका आकार छोटा हो जाता है। उत्तर और बी वो फटना शुरू कर देती है। 36, सकी हुई लिट्टी से राख झाड़ने के बाद उस पर क्या लगाया जाता है? ए तेल वे सी पानी, सी पानी डी नमक। उत्तर विस बी घी। 37, चोखा बनाने के लिए किन सब्जियों को पकाया जाता है? ए आलू बैंगन और टमाटर और बी कद्दू और गोभी, सी भिंडी और करेला और डी मटर और गाजर। उत्तर ए आलू बैंगन और टमाटर। 38, लिट्टी चोखा बनाने का काम किसकी देखरेख में करना चाहिए? ए बच्चों की, बी बड़ों की, सी अकेले और डी किसी की नहीं। उत्तर बी बड़ों की। 39, धान की फसल किस मौसम में काटी जाती है? ए गर्मी और बी सर्दी की शुरुआत, अक्टूबर नवंबर, सी वसंत और डी बरसात। उत्तर बी सर्दी की शुरुआत। 40, जायद फसलें किस महीने में उगाई जाती हैं? ए दिसंबर जनवरी, बी मार्च अप्रैल गर्मी, सी जुलाई अगस्त, डी अक्टूबर नवंबर। उत्तर बी मार्च अप्रैल गर्मी। 41, बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों जैसे पूर्णिया कटिहार में नक्शे के अनुसार कौन सी फसल अधिक होती है? ए गेहूं, वन बी मक्का और धान, वन सी चना, वन बी प्याज। उत्तर वन बी मक्का और धान। 42, पगडंडी शब्द का अर्थ क्या है? ए पक्की सड़क, व बी खेतों के बीच का पतला रास्ता, सी रेलवे लाइन वाबली पुल। उत्तर व बी खेतों के बीच का पतला रास्ता। 43, धान की बाली निकलने में लगभग कितना समय लगता है? ए 10 दिन, बी कई महीने, 1 साल, डी 1 हफ्ता। उत्तर बी कई महीने। 44, क्या गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर हैं? ए नहीं और डी केवल शहर गांव पर और डी केवल गांव शहर पर। उत्तर हुइस्टू और डी केवल गांव शहर पर। उत्तर हुइस्टू बी हाँ। 45, इनमें से कौन सी रबी फसल है? ए धान और बी मक्का और बी सी गेहूं और बी जूट। उत्तर चौसी गेहूं। 46, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? ए चना, बी सरसों, सी धान और डी मटर। उत्तर सी धान। 47, अध्याय के अनुसार शहर से गांव की ओर क्या आता है? ए अनाज, बी फल, सी मशीनें कपड़े और शहरी सुविधाएं, डी सब्जियां। उत्तर सी मशीनें कपड़े और शहरी सुविधाएं। 48, पिज्ज़ा बर्गर जैसे भोजन को क्या कहा जाता है? ए संतुलित आहार और बी जंक फूड व फास्ट फूड और बी स्वास्थ्यवर्धक भोजन और बी पारंपरिक भोजन। उत्तर और बी जंक फूड व फास्ट फूड। 49, मंगरेला का उपयोग लिट्टी में कहाँ किया जाता है? ए आटा गूंदने में, 1 बी सत्तू के भरावन में, 1 बी सी चोखा में, 1 बी घी में। उत्तर 1 बी सत्तू के भरावन में। 50, सत्तू किसका पिसा हुआ रूप होता है? ए भुने हुए चने का और बी कच्चे मटर का, ए सी चावल का, ए डी गेहूं का। उत्तर ए भुने हुए चने का।